हम निवेदन कर रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से विवेक होता है, और न कहने वालों को विवेक हो रहा है और न सुनने वालों को हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सत्संग का फल विवेक है और विवेक हो नहीं रहा है। विवेक का फल वैराग्य है और वैराग्य का फल तत्व का बोध है, ज्ञान है, और ज्ञान का फल है प्रेम, भगवान की भक्ति। रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति वो ज्ञान का भी फल है। हमारी गाड़ी अटकी क्यों पड़ी है? क्योंकि हम दूसरों को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, अपने को श्रोता नहीं मान रहे हैं। और हम सुनने के नाम पर समय पास कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ना हम ईमानदारी से कह रहे हैं और ना आप ईमानदारी से सुन रहे हैं। यदि हम ईमानदारी से कहेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं। आप ईमानदारी से सुनेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं, रह नहीं सकता है। अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते हैं कथा सुनने से अंतर नहीं आया। हम गिनती तो नहीं बता सकते, लेकिन 100 से ऊपर लोग हमको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे ये कहा कि हमने कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसे लोगों में महाराज जी परिवर्तन हो गया जिन्होंने देखा नहीं, मिले नहीं अब तक, केवल वाणी सुनी और परिवर्तन हो गया। इसमें न कहने वाले की विशेषता है, कहने वाले की विशेषता नहीं है। ये विशेषता है जिसने सुनकर धारण किया, उसकी विशेषता है। उसने सुन के धारण किया। सीकर में 1 महीने महाभारत की कथा हुई थी। रघुनाथगढ़ के पास जो मंगलचंद डीडवानिया महाविद्यालय के परिसर में कथा हुई थी। भरतदास जी थे उसमें। हाँ, 1 महीना थे, भरतदास जी भी थे। तो हमारे यहाँ एक माता जी का बहुत फोन आना शुरू हुआ कुछ दिन बाद, मलुक पीठ में, कुछ महीने बाद, अमेरिका से। अब वो बार बार आग्रह करें ऑफिस में, कहाँ से नंबर मिल गया होगा, ऑफिस में फ़ोन करें, महाराज से बात हो जाए। हम न फ़ोन रखते हैं, ना हमारी फ़ोन से ज़्यादा, हम फ़ोन का व्यवहार ही नहीं करते हैं। और न फ़ोन से बहुत कोई विशेष महापुरुष का फ़ोन आ जाए तो बात कर लें, तो फ़ोन से बात करने लग जाए तो हमको तो सप्ताह कथा से ज़्यादा फ़ोन पर बोलना पड़ेगा। फ़ोन का व्यवहार नहीं रखते, फ़ोन रखते ही नहीं। जेब होना चाहिए ना फ़ोन के लिए, हमारा कपड़ा ऐसा उसमें जेब नहीं है, फ़ोन कहाँ रखेंगे। तो कई बार जब परेशान हुए तो फिर वो ऑफिस वालों ने कहा कि महाराज जी आप एक बार बात कर लीजिए, बहुत परेशान हो रही मैं। काफ़ी बार आ चुका, ठीक कर लेते हैं बात किया। बोले मैं केवल प्रणाम ही कर रही हूँ, मेरे घर में आपकी कृपा से कल्याण हो गया, और मेरे पुत्र से बात कर लीजिए, ये आपको कुछ बताना चाहता। बोलो भाई बात कराओ। तो उस बच्चे ने कहा कि स्वामी जी हम लोग मूल में तो राजस्थान के हैं, मारवाड़ी हैं, अब यहीं विदेश में बस गए हैं, यहीं सब कारोबार है। और मेरी माता पिता मुझसे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हम पूरी तरह यहाँ के खान पान विचार व्यवहार में घुल मिल गए थे। और हम लोग
वैश्य हैं, मारवाड़ी हैं, घर में संस्कार हैं, तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आचरण सब कुछ हो गया था। बहुत ध्यान से सुने जो बात बता रहे हैं। और मेरे एक मित्र ने यंत्र के माध्यम से आपकी महाभारत की कथा सुनी। माँ भी कहती रही कि सुनो सुनो कथा, सुनो कथा, नहीं सुनी हमने। फिर हमको अच्छी लगी तो मैंने पूरा मशीन के माध्यम से सुना। अब सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। उस निश्चय के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या निश्चय किए? बोले मैं यथासाध्य चलते फिरते नाम जप करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, दूसरा निश्चय। तीसरा, कभी जीवन में किसी भी कीमत पर अशुद्ध खान पान नहीं रखूँगा। और आप बार बार जोर देते हैं कि माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए कि अब मेरे किसी आचरण से मेरे माता पिता दुखी न हो। तो इतना मैंने निश्चय किया है। कुसंग का सर्वथा त्याग, सत्य बोलने का नियम, चलते फिरते नाम जप का नियम, माता पिता की आज्ञा का पालन, कुसंग का त्याग। बोलो उस युवक में कितना परिवर्तन हुआ? किससे हुआ? कथाई से तो हुआ, महाभारत की कथा से परिवर्तन हो गया। फिर कुछ समय बाद उसका फिर फोन आया, माँ का उसकी। एक बार और बात हो जाए। क्या बात है भाई? बोले बात यही है, अब ये विवाह के योग्य हो गया, विवाह के लिए मना करता है, कहता खाली भजन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, हमसे बात कराओ। हमने कहा तुम तो प्रतिज्ञा करके फिर भूल जाते हो, तुमने कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि माता पिता दुखी हो। अब माँ दुखी हो रही, तुम अकेले पुत्र हो, पिता दुखी हो रहे हैं तुम्हारे, विवाह क्यों नहीं करोगे भाई? कहता स्वामी जी आई एम वेरी सॉरी। ऐसे बोलते ना वहाँ के लोग, आधी टूटी फूटी हिंदी, आधी अंग्रेजी। अब क्षमा करें आप। फिर इस्कॉन मंदिर में एक बार वो आया और केवल मिलने ही आया, मिल करके फिर चला गया वापस। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का चरित्र हम नहीं सुना रहे हैं आपको। हम ये कह रहे हैं कि सत्संग से परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने अभी पूरे भारतवर्ष की गो सेवा चेतना यात्रा की। सभी प्रांतों में वो गए, पथमेड़ा महाराज जी अभी गो सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा महाराज कथा का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हम भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में गए, वहाँ जहाँ भी कोई गौशाला दिखाई पड़ी, सबने एक ही बात कही कि उनकी कथा सुन करके हम लोगों को प्रेरणा हुई और हम लोगों ने गौशाला स्थापित की। उन्होंने कहा महाराज आपके सत्संग से जितना लोगों को लाभ मिला है उसको भुनाने वाला कोई नहीं है। पूरे देश की गाय का पोषण हो जाए, लेकिन लोग उनको ठीक से जोड़ के रखने वाले लोग नहीं हैं। हम केवल इसलिए कह रहे हैं सत्संग से लाभ नहीं होता, ये बिल्कुल झूठी बात है। बहुत लाभ होता है सत्संग से। हाँ, ईमानदारी से हम सुने नहीं तो क्या लाभ होगा। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, उनके सत्संग से कितने लोगों को लाभ मिला, ऐसे अनेक महानुभाव हमें अपने जीवन में मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हम भजन में लग गए। पर ये होगा तभी जब हरि गुरु दासनि सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते न टरिए। हमने वेशभूषा तो भगवान के दास की बना ली, पर उसके अनुरूप
स्वभाव नहीं बनाया, आचरण नहीं बनाया। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। श्री रामदास कृष्णदास तो गुरुजी ने नाम धरा, पर हम कामदास, क्रोधदास, लोभदास, कंचनदास, कामनी दास बन करके रह गए। हम ईमानदारी से भगवान के दास नहीं बन पाए। दूसरे इतर संप्रदाय के लोग कई बार वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते हैं, क्या ये लोग दास, हम लोग तो स्वामी हैं, ये दास। अरे भाई, सज्जन जी ने तो उपनिषद पढ़े हैं, इनको पता है। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है, उसमें यमराज क्या कह रहे हैं? यमराज कह रहे हैं जो प्रेय का त्याग करता है वो श्रेय की प्राप्ति का अधिकारी होता है। दो चीजें हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। जन्मांतरीय संस्कारों के कारण संसार के भोग हमें स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं, क्योंकि अनेक जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं, उनका अभ्यास है हमको, तो उनके प्रति हमारा आकर्षण है। तो उन भोगों के प्रति आकर्षण का जो सर्वथा त्याग कर देता है, वो कल्याण के मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है, वो श्रेय मार्ग पर चलने का अधिकारी बनता है। और यमराज ने परीक्षा ली, तब उसको ब्रह्म विद्या प्रदान की। पहले प्रेय दिखाया कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो वस्तु आप नहीं देना चाहते हैं, जिसको पाकर के जीव धन्याति धन्य हो जाता है, आप वही ज्ञान हमें दीजिए। वो यमराज ने कृपा करके दिया। बिना प्रेय के त्याग के श्रेय की प्राप्ति संभव नहीं है। ये किसका सिद्धांत है? उपनिषद का सिद्धांत है। ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की। स्वामी जी महाराज जी, ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की। पर ये वैष्णवता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसा है? यहां प्रेय का त्याग नहीं करना है, प्रेय का त्याग किए बिना श्रेय की प्राप्ति। ये सामान्य बात समझ रहे हैं आप? क्या जो लोग जीवन भर प्रेय के त्याग की बात करते हैं, क्या वे प्रेय का त्याग कर पाते हैं? बड़े बड़े वेदांत के उपदेशक अधिक से अधिक विषय में, भोग विलास में डूबे हुए देखे जाते हैं। संसारी पुरुषों के प्रति भी, संसारी पुरुषों के पास भी उस प्रकार के भोग विलास का, सुख वैभव का अभाव रहता है जैसा कि उन्हें प्राप्त होता है। तो आप खाली प्रवचन में त्याग किए रहे, त्याग हुआ कहां? पर धन्य है भागवत धर्म, धन्य है वैष्णवता का मार्ग, धन्य है भक्ति का मार्ग, जहां प्रेय के साथ श्रेय मिल रहा है। पर ये मिलेगा कब? जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। यहां से नहीं, यहां से, यहां से भगवान के दास बन जाएंगे। दास बनने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर कर देना। न्यौछावर क्या कर देना? यह इनका ही है ऐसा मान लेना, स्वीकार कर लेना। अरे न्यौछावर तो तब करें जब हमारा अपना हो, अपना है ही नहीं। हमने अपना मान रखा था, उस मान्यता का त्याग कर दिया। ये सब कुछ भगवान का ही, ऐसा स्वीकार कर लिया। इसी स्वीकार करने का नाम है समर्पण, इसी का नाम है शरणागति। प्रेय के त्याग के बिना श्रेय की प्राप्ति कैसे? एक ये प्रश्न है, और इसका समाधान ये है, वैष्णव प्रेय स्वयं स्वीकार ही नहीं करता है,
वह जो जो प्रिय पदार्थ होते हैं उन सबको श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है, श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है और उनके प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करता है। बस बात खत्म। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान अब लीला समेटने वाले हैं। उद्धव जी रोने लगे, बोले स्वधाम नय माम अपि, मुझे भी अपने धाम ले चलो। तब क्या कहा, मुझे भी अपने धाम ले चलो। भगवान ने कहा, उद्धव मैं भी न रहूं, अंतर्धान हो जाऊं, और तुम भी न रहो, तो रोते बिलखते हुए विरही भक्तों का आश्रय दाता कौन बनेगा? या तो विरही संतों का आश्रय भगवान बनते हैं या भगवान के विशुद्ध भक्त बनते हैं। वो कथा सुनाकर उनको तब कथामृतम तप्त जीवनम। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो। क्या तुम्हें मेरी माया से भय है? उद्धव जी ने कहा, त्वय्योपभुक्त सृगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जये मही। त्वय्योपभुक्त सृग, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी चंदन है, आपके प्रसादी वस्त्र, आपके प्रसादी अलंकरण आभूषण, आपका प्रसाद अधरामृत, आपका प्रसाद अधरामृत जल, अधरामृत प्रसाद, इसको ग्रहण करके हम आपके दासों ने आपकी प्रचंड माया को जीत लिया है। अप्सरक, चंदन, वनिता ये सब हो गई हैं, पर भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में स्वीकार किए गए तो माया से मुक्ति दिलाने वाले बन गए। इसलिए महाराज जी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, संसार को सर्वथा त्याग दो। बोले नहीं छोड़ सकते। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, नहीं छोड़ सकते। तो बोले कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, अपने संसार को कृष्ण अर्पित कर दो। मकान, दुकान, सारे पदार्थ सब कुछ भगवान को दे दो, अर्पित कर दो, और स्वयं उनके झाड़ूदार बन के, सेवक बन करके रहो। तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण सारे अनर्थों से छुड़ाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। दास अपने प्रिय पदार्थों को भगवद अर्पित कर देता है और प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, तो मुक्ति तो उसी दिन मिल गई जिस दिन दास बन गया, और भुक्ति भी त्यागनी पड़ी नहीं। ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है, बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है कि वो शिखा सूत्र का त्याग करके संन्यास लेवें, तो जब धुआं उठना गृहस्थ के घर से बंद हो जाए तब भिक्षा करने चलें। 3 घर 5 घर भिक्षा मांग के लावें, बनी हुई भिक्षा, बनी बनाई भिक्षा, सूखी नहीं, लेके आवें। फिर किसी जलाशय या नदी के किनारे जावें, भिक्षा के कपड़े के सहित को 5 बार 7 बार जल में गोता लगवावें, उसको डुबावें, जिससे उसका घी, तेल, मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी सब धुल के जैसी आराम हो जाए और गल जाए। फिर उसी में कुछ जलचर आदि पक्षियों को, जलचरों को कुछ दे दुबा करके
शेष अमृतमय मान करके उसको ग्रहण कर ले। ये उसके लिए विधि है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग साधु हैं, सन्यासी ही हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, पर ठाकुर जी को भोग लगने के बाद पानी में नहीं डुबाते। क्यों? पानी में डुबाने बचेगा क्या? अरे यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। अरे उसको धो दिया तो ठाकुर जी का अधरामृत धुल गया, बचा क्या? फिर उसमें फूंक थोड़ी लेना है, पदार्थ थोड़ी लेना है, प्रिया लाल जी का अधरामृत लेना है। वाह! दिव्य प्रसाद पिया पिय को, या दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही को, पर सत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भूलवत भाव पुरुष तिय को। भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण। तेहि क्षण होत युगल जिय को, तेहि क्षण होत युगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। बस पदार्थ बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से लिया जाए। क्या कहना। प्रसाद माने साक्षात भगवान। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। पर हमारी स्थिति ये है कि हम दास बन कहाँ का पाए। समझ में आ जाए ना दास शब्द का अर्थ, तो सब लिखना बंद कर दोगे। कुमार और प्रसाद और अमुक और तमुक लिखना बंद कर दोगे, फिर अपने आप दास लिखने लग जाओगे। लिखो चाहे मत लिखो, भीतर से मानने लग जाओगे कि हम दास ही हैं। क्या है दास शब्द का अर्थ? दो अक्षर हैं दास में, दा और स। द माने ददाति, स माने सद्यः। सद्यः किम ददाति? भुक्तिंच विशेषतः ददाति, मुक्तिम तु ददात्येव भुक्तिम अपि ददाति। ये अर्थ है उसका। ददाति सद्यः मुक्तिंच, ददाति श्लोक लिखने योग्य है, नारद पंचरथ का श्लोक है। ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः
निगमागम पार गई। निगमागम के पारंगत महापुरुषों ने यह बात बताई है कि भगवान का जीव जब दास बन जाता है तो मुक्ति तो उसी क्षण हो जाती जिस क्षण दास बन गया। और तथा भुक्तिम विशेषता, विनय पत्रिका में इसी बात को गोस्वामी जी ने पहले कहे आए, हम उसका प्रवचन कर चुके हैं। लोगा रोटी नी के राखे आगे हु की वेद भाखे, लूगा रोटी नी के राखे आगे हु की, लूगा रोटी नी के राखे आगे हु की वेद भाखे, नी के राखे आगे हूँ की भेद भाखे। एक चरण छूट रहा, ताते आनंद लहत हो आनंद, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम को गुलाम ये रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की वेद भाखे, रोटी उबाल के रखे आगे हो की भेद रखे, भलो हुए है तेरो ताते आनंद लहत हो, भलो हुए तेरो ताते आनंद, केवल इतना भूल भले हुए है, भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहत हो, भलो हुए तेरो ताते आनंद लहत हो।
भगवान की शरण होने के बाद रोटी लूगा नीके राखे, ठाकुर जी भूखा नहीं रखेंगे, अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। आगे हो कि वेद भाके, आगे भी संसार चक्र में लौट के नहीं आओगे, वेद प्रमाण है, आगे हो कि वेद भाके। अब भलो तेरो हुए, तेरा भला ही होगा, बस ये जानकर ताते आनंद ला, तुम्हें आनंद का अनुभव कर रहा हूं। हमारे वृंदावन के एक विशिष्ट महापुरुष थे, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। वो कहते थे लगभग 100 के निकट होकर के ही वो गए, 90 से ऊपर की आयु थी, 96-97 वर्ष की आयु होगी, तो 100 के निकट ही समझो। तो वो बोले कि बचपन के साधु हैं हम, और तब से अब अपने जीवन में अनेक अकाल देखे, बहुत भारी भारी अकाल देखे, लेकिन बोले साधुओं पर अकाल आया हो ऐसा कभी नहीं देखा। कमाने वाले बिना खाए मर गए, और जो एक कौड़ी नहीं कमाते हैं वो भूखे नहीं रहते। तो हमसे बोले कि इसका क्या आशा है? हम कि महाराज जी आप ही बताइए, बाबा आप ही बताइए। बाबा बोले भाई देखो, कोई व्यक्ति है और उसकी गृहिणी है, और वो जानता है कि हमारी गृहिणी उत्तम पतिव्रता नहीं है, फिर भी उसको अन्न वस्त्र आदि दे करके ठीक ठाक रखता है कि नहीं? क्यों? और नहीं रखेगा तो किसकी बदनामी होगी? जिसकी वो गृहिणी है उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी? कि देखो ये तो सेठ हैं, ऐसे बढ़िया कपड़ा पहने डोल रहे हैं, और इनकी गृहिणी देखो बेचारी फटी धोती साड़ी में नंगी उघारी बेचारी डोल रही है, भूखी प्यासी डोल रही है, तो बदनामी किसकी होगी? व्यक्ति होगी कि नहीं? तो बाबा ने भाव दिया, बोले सदगुरु भगवान जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण ठाकुर जी के हाथ से करा देते हैं, ठाकुर जी के हाथ में पाणी ग्रहण करा देते हैं। अब ठाकुर जी जानते हैं कि उत्तम भक्त नहीं है, उत्तम पतिव्रता जैसे लक्षण नहीं है इसके, लेकिन अब क्या करें, मत्थे तो पड़ गया है। अब ये भूखा प्यासा रहेगा, हमारे नाम पर घर द्वार छोड़ा, साधु बना, लंगोटी लगाया, और ये भूखा प्यासा मरेगा तो हमारी बदनामी होगी। तो बोले ठाकुर जी अपनी बदनामी से बचने के लिए जब अकाल पड़ता है तो साधुओं के लोग ज़्यादा सेवा करते, भाई साधुओं का क्या होगा, कैसे होगा? अभी तो ये कोविड का दूसरा साल चल रहा है, पिछली साल आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमीर लोग नहीं गरीब लोग, उधर उज्जैन से मालवा से कहाँ कहाँ किसान लोग, वो लोग अपने छोटे मोटे वाहन किराए से करके और उसमें दाल चावल आटा वगैरह लेके हमारे मलुक पीट आ गए। अरे भाई क्यों इतने परेशान, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे ऐसे आए? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब महात्मा लोग तो बेचारे कहीं आते जाते नहीं, क्या होगा, कैसे सेवा होगी, क्या होगा? अभाव का अनुभव ठाकुर जी ने नहीं होने दिया, वो तो अनुभव नहीं होने दिया, उसमें से बांटा, बहुत बहुत बांटते ही रहे, कम नहीं पड़ा। किसके सामने मांगने गए, किसको फोन किया, किसके सामने हाथ फैलाया? श्री मलुकदास जी की एक साखी है, मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम, जा पर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, और राम जी सबके साहिब हैं। राम जी की चिट्ठी जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता बेचारा। इतना आटा भेज दो, इतना घी भेज दो, इतना बूरा भेज दो, इतना बेसन भेज दो, हैं? ये तो परसदिया भगत हैं। परसदिया भगत जानते ना, प्रसाद में ही आनंद लेते हैं, और कोई साधन तो बनता नहीं, बढ़िया प्रेम से प्रसाद पाते हैं, इतना जरूर है।
इसलिए ईमानदारी से हम भगवान के दास बन जाएं, क्योंकि मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। संतों ने सोचा, भगवान कहते हमको सबसे ज्यादा प्रेम अपने दासों पर है, तो हम दासी क्यों ना बन जाएं। सब भगवान के दास बन गए। लेकिन यहां गोस्वामी जी जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि सद्गुरु भगवान ने कृपा करके भेष भगवान का दे करके पंच संस्कार करके तुम्हें दास तो बना दिया, लेकिन दास के जैसे आचरण तुम्हारे नहीं बन पाए। तो दास कहलाने में तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? लाज न आ लागत दास कहावत। लाज नहीं आती दास कहलाने में। हमारे पूज्य सद्गुरु भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमने विरक्त वेश ग्रहण किया, तो उनकी आज्ञा से जब इस दास को वेश मिला उनकी कृपा से, तो महाराज जी ने हमको कह दिया था, भक्तमाली जी ने, कि उनको कहना कि अब आप जो आज्ञा करेंगे वही हम, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम रहेंगे। तो हमने कहा महाराज जी कुछ नियमावली बता दीजिए, क्या करना, कैसे रहना। सन्यास दीक्षा वाला कुछ उपदेश दे दीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करें क्या करें। महाराज जी बोले, देखो बच्चा, ये पंडितों का विषय है व्याख्यान देना, मैं पढ़ा लिखा साधु नहीं हूँ। हाँ, बचपन में घर द्वार छोड़ा ही साधु बन गए, और यहाँ सबसे पहले आए स्थान में, तो गुरु महाराज ने सबसे पहले तो गौ सेवा में लगा दिया। बोले गौया का गोबर उठाओ, तो सानी बनाई, गोबर उठाया, गैया चराई। पल्ली पार गैया चराने जाते थे। संजा को लेके आते, कुछ समय गैया चराई, गौ सेवा करी। बाद में बोले देखो भाई, ब्रह्मर्षि बालक हो, अब रसोई में भर्ती हो जाओ। तो ठाकुर जी के रसोईया बन के रहे। सो पलटा चढ़ाए, चलाए, लंगड़ पे बैठे। ये दूसरी क्लास हमारी हुई, दूसरी कक्षा। और बोले तीसरी कक्षा हमारी हुई कि हमको पुजारी बना दिया, पुजारी हो गए। और कुछ समय तक पूजा करने के बाद गुरु महाराज ने आदेश दिया कि बच्चा, पढ़े पढ़े साधु नहीं बनोगे, जाओ चारों कोट घूम के आओ, देशकाली साधु बनो, घूम के आओ, जाओ। नियम क्या है? महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने हमको नियम दिया था घूमने में, वाहन पर नहीं चढ़ोगे, पहला नियम, पैदल चलना। दूसरा नियम, द्रव्य का स्पर्श नहीं करोगे, पैसा नहीं छुओगे। तीसरा नियम, चूड़ी का धोवन नहीं पियोगे। चूड़ी का धोवन जानते हैं? नहीं जानते। साधुओं की भाषा है। माताएं आटा लगाती हैं तो कुछ न कुछ आटा, कुछ न कुछ बेसन इनमें लग जाता है चूड़ियों में, फिर उसको कुछ न कुछ अंश उसका धुल के आ जाता है कि नहीं। माने अपने हाथ से बना के पाओगे, अपने धूना का टिक्कड़ बना के खाओगे। चूड़ी का धोवन नहीं पीना, और 2 रात से अधिक एक जगह रुकना नहीं। अब पैदल चलो।
21 वर्ष घूमे पैदल। कितने? 21 साल घूमे। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान सब पैदल। भारत का विभाजन ही नहीं था, अखंड भारत था। और कहीं की चर्चा आप उनसे कर दो पहाड़ी बाबा महाराज से, वो पूरा बताते थे। चाहे राजस्थान कह दो, चाहे पंजाब कह दो, चाहे कहीं का नाम ले दो, ये भी बताते थे कि इस गांव में गए थे, उसके बाद इतने कोस पर वो गांव है, वहां अमुक व्यक्ति मिले थे। यहाँ भगवान जाने कितना, कंप्यूटर में भी शायद इतनी मेमोरी फिट नहीं होती होगी। सब बस सुनाना वहीं से शुरू करते थे। 70-80 साल पहले, बस 70-80 वर्ष पहले इस तरह से घूमे, घूम फिर के आए तो बोले बस अब बैठ जाओ। तो कहते हमको कोई महंत नहीं बनाया था, ऐसी वहाँ सेवा में थे। एक बूढ़े महात्मा आए, ऐसी चर्चा चलने लगी। तमाम साधु थे, खाक चौक की बात है। तो किसी ने कहा भाई पहाड़ी बाबा की गद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन ऐसे अभ्यागत संत थे, कोई वहाँ के संत नहीं थे, ऐसे ही घूमने फिरने वाले बड़े बूढ़े संत थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये आपका पुजारी है ना, इसी को बना देना। क्या कहा? ये पुजारी है, इसी को बना देना। तो महाराज नहीं कर पाए, महाराज जी तो पहले ही चले गए। पर जिन लोगों ने सुना कि पुजारी को बना देना, तो महाराज जी कहते वो गुरु महाराज का वचन, हमको फांस दिया लोगों ने। तब बोले पैर में चक्की बंध गई, नहीं तो घूमने में घूमते 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 ही रहे। किस सन में महंत बने? 1932 में खाक चौक के महंत पद पर बैठे। और महाराज जी कहते ये हमारी जीवन की पढ़ाई लिखाई है बच्चा। बस हमारे गुरु महाराज ने हमको वेश देते समय एक वाक्य कहा था, वही हम तुमको दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बच्चा, ये भेष भगवान का है, हम लोग भगवान के दास हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना कि भेष लजा जाए। इस भेष को लजाना नहीं, इसको पुजाना। माने ऐसा काम करना कि इस भेष भगवान के प्रति लोग श्रद्धा रखें। लजाओ ऐसा काम नहीं करना। यही वाक्य गुरु महाराज ने हमको दिया था, यही हम तुमको दे रहे हैं। भेष लजाना नहीं, बस।